नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक को मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते रहता हूं कि स्टॉक फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेगा कि नहीं बनेगा। दोस्तों, फ्यूचर में इस स्टॉक में क्या मूवमेंट रहेंगे दोस्तों, मतलब मैं इस स्टॉक को अपनी रडार पर रखता हूँ। हालाँकि दोस्तों, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे भी हैं कि इस स्टॉक को मतलब देखा जाए तो ब्लाइंडली बाइंग भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में दोस्तों एक कमेंट आया मेरे पास, जैसा कि हम उस कमेंट को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आप उस कमेंट को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मल्टी बैगर तो पता नहीं बेघर ना बना दे, कुछ ज़्यादा ही कसीदे गढ़ते हैं यूट्यूब वाले। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि उनके अनुसार अगर देखा जाए तो जिन्होंने मतलब इस स्टॉक के ऊपर कमेंट किया है दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हो सकता है कि ये नए भी हों दोस्तों। आपको क्या लगता है, आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों। हालांकि हम विथ प्रूफ के साथ बात करेंगे दोस्तों कि क्यों ये मल्टी बैगर बन सकता है और अभी तक इस स्टॉक के बारे में मैं क्यों पॉजिटिव कमेंट्री करता हूं। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि फिर से मल्टी बैगर बनेगा। 200 रुपये की डिस्काउंट पे कंपनी अवेलेबल है। तो क्यों दोस्तों 200 रुपये की कंपनी मतलब डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो क्यों हम इस स्टॉक को बाइंग करके चलें। तो हालांकि दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आज डिस्कस करूंगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने जो है कि थर्सडे के दिन वीडियो बनाया था और उस टाइम पे ही दोस्तों हमने बताया था कि अपने पॉइंट से कि ये स्टॉक फिर से मल्टी बैगर बन सकता है। सिर्फ 200 रुपये की प्राइस पे ही मतलब ये डिस्काउंट पे अवेलेबल है। प्राइस नहीं, माफ़ करना। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब थर्सडे के दिन की अगर मैं बात करूँ, गुरुवार के दिन इस स्टॉक में लगभग आप कह सकते हैं कि 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। वैसे अगर मैं गिरावट की बात करूं दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि मतलब देखिए होता क्या है कि जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया होगा, 2.5-3% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। नो डाउट दोस्तों, मतलब क्या है कि जिन्होंने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया है और उसका भी मतलब प्राइस रिकवर नहीं हो रहा है, उसके नीचे ही चल रहा है, तो उनको लगता है ऐसा कि दोस्तों मतलब क्या है कि वो जो है कि मतलब वो उदास होते ही हैं कि ये स्टॉक में मैं फंस गया, क्या है, उनके मन में डाउट आता ही है। हालांकि दोस्तों मतलब जो उनका कहना था कि यूट्यूब वाले बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और इस स्टॉक में क्या पैसा डूब सकता है दोस्तों, मार्केट क्या कहता है, एनालिस्ट क्या कहते हैं, और इस स्टॉक में दोस्तों फिर से कैसे तेज़ी आएगी, उससे रिलेटेड अभी मैं बात कर लेता हूँ। स्टॉक दोस्तों फिर से इस स्टॉक में कैसे तेज़ी देखने को मिल सकती है, फिर से ये स्टॉक कैसे मल्टी बैगर बन सकता है, फ्यूचर का मल्टी बैगर कैसे बनेगा दोस्तों, अभी मार्केट के हिसाब से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस समय मार्केट में दोस्तों चल क्या रहा है, तो आप सभी लोगों को पता है कि बजट चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजट चल रहा है, माफ़ करना थोड़ा सा ऐड आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं डिफेंस स्टॉक की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले अगर डिफेंस का नाम आता है तो किसका नाम आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ही नाम आता है। उसमें भी सबसे पहले अगर आपको मतलब कि रैली देखनी है दोस्तों, तो सबसे पहले बजट का एलोकेशंस क्या रहेगा उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अपना फोकस होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है, सिर्फ 100-200 रुपये डिस्काउंट पे अवेलेबल। अगर मार्केट की बात करें दोस्तों, तो पहले से ही मतलब एक्सपेक्ट कर लेता है कि किस हिसाब में किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, कुछ भी एक्शंस हो दोस्तों, डिफेंस के ऊपर मतलब हर बजट में अनाउंसमेंट हो सकता है मेरे पॉइंट से। तो वही जो है कि आप कह सकते हैं कि इसमें जो कि एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मतलब 2023 की अगर मैं बात करूँ, तो गवर्नमेंट जो कि स्पेशली एलोकेशंस अराउंड 68% कैपिटल प्रोजरमेंट बजट, जो कि मतलब बाजार में देखा जाए तो 68% का रखा था 2023 में। हालांकि 2024 का ये बजट है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो एलोकेशंस की देखिए एनालिस्ट क्या करते हैं दोस्तों, बजट को देख करके, करंट गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को देख करके फिर वो डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास एलोकेशंस देखा जा रहा है, जिसमें कि लगभग 13% इंक्रीज़ हो सकता है। मतलब क्या दोस्तों, अगले साल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5.25 लाख देखने को मिला था, और इस बार की बात करें तो हो सकता है कि 6 लाख के आसपास आ सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर स्टॉक में गिरावट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, गिरावट हो जाएगी तो क्या फिर रिकवरी नहीं आएगी। गवर्नमेंट स्टॉक को पहले बहुत ही गलत माना जाता, मतलब बहुत ही बुरा माना जाता था। उसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब निवेश भी नहीं करता सकता था, मतलब करता था। उनके अगर चार्ट को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलता था। लेकिन अभी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जितने भी PSU स्टॉक है, सबके चार्ट जो है कि रॉकेट की तरह हैं, और वही सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम भी कर रही है। यहाँ पे अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करें, तो सबसे ज़्यादा की मतलब वॉज इंक्रीज 1.6 लाख करोड़ के आसपास, लगभग 6% हायर देन मतलब जो उनका एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। वही बजट की बात करें 2020 में लगभग 57% के आसपास, मतलब ये सारे उनके अभी मान है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफेंस का जो बजट एलोकेशंस देखा जा रहा है, मतलब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर मैं सैलरीज की बात करूँ या कैपिटल आउटले की बात करूँ, पेंशन की बात करूँ, सब में आपको देखने को मिल जाएगा ये
चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी अगर आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे, करंट अगर मैं बजट की बात करूँ तो 68% जैसा कि हमने ऊपर ही देख लिया, 25% जो कि मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे। हालांकि दोस्तों गवर्नमेंट जो भी बजट अनाउंसमेंट करेगी तो उसमें क्या है कि डायरेक्टली कंपनी बहुत ज़्यादा पार्ट में जो है कि निवेश भी कर देती है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेंस कैपेक्स ग्रोइंग, ये क्या है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले कितना था, 86,400 के आसपास था। उसके बाद फिर 2018 में बढ़ गया 90,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। उसके बाद फिर 89 पे पहुंच गया, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा डाउन देखने को मिला। यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि 1,06,000 के आसपास, और अभी 2023 में 1.5 लाख के ऊपर देखने को मिला। उसके बाद देखा तो सबसे बड़ा चार्ट 1,71,000 के आसपास जो कि मतलब बताया जा रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि आने वाले समय में इसमें अपने को ग्रोथ देखने को मिलती ही रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मे बी नेक्स्ट ईयर इफ़ अगर मतलब कि और भी ज़्यादा मतलब कि अच्छी चीज़ देखने को मिलती है दोस्तों, तो उसमें हो सकता है 10% और भी बढ़ते हुए दिख सकता है अगस्त में, जो कि फुल बजट आने वाला है। मतलब ऐसा जो कि मार्केट अभी एक्सपेक्ट करके चल रहा है। वहीं पे अगर मैं अकॉर्डिंग टू द डिफेंस वकील एनालिस्ट एरोस्पेस की बात करें, जो कि ये डिफेंस एंड एरोस्पेस के एनालिस्ट है दोस्तों, क्रेड इक्विटीज़ के, तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनका जो मानना है दोस्तों यहाँ पे विच इज़ गुड न्यूज फॉर लोकल प्लेयर। लोकल प्लेयर कौन है दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही है, उसके लिए ये अच्छी खबर है उनका मानना है। वहीं पे बाय द एंड ऑफ ईयर, जो कि मतलब एंड ऑफ द ईयर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट जो कि बाजार का कुड इंक्रीज लगभग 70% देखने को मिला था फ्रॉम 62% से। मतलब क्या है कि 8% की बढ़त ही तो देखने को मिली। मार्केट कौन सा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहा है, बेनिफिट बहुत सारे डिफेंस को जो है कि बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चर, एलाइज, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो इस न्यूज़ को आप चाहे थोड़ा सा मतलब डीपली पढ़ सकते हैं। और इन स्टॉक में मतलब कि फ़ायदा किसको होगा दोस्तों, वहीं पे अगर मैं एंटीक ब्रोकिंग की बात करूँ तो उनका जो मानना है दोस्तों, कंटिन्यू टू बी बुलिश ऑन सेगमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ओवरऑल 2024 में डिफेंस पीएसयू विल बेनिफिट इमिसेंसली, जो कि देखा है तो एज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लेस मल्टीपल बिग मतलब टिकट ऑर्डर। किसको किसको मिलेगा, डीपीएसयू दोस्तों, मतलब डिफेंस पीएसयू स्टॉक की अगर मैं बात करूँ लाइक, जिसमें क्या आ जाएगा, वेल, एचएलए, बीडीएल, ब्लस्टर, मतलब तमाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इनके पहले से ही देखने को मिल रहे हैं और फिर इसी में आप कह सकते हैं कि और भी इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं। तो ऐसा उनका मानना है। उनकी राय क्या है दोस्तों कि हम इस स्टॉक को जो भी और मतलब विश्वास के साथ रोबोस्ट ऑर्डर बुक और भी मिलते हुए दिखेंगे। उनका ऐसा एक्सपेक्ट है, जो कि मेक इन इंडिया का भी इन कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तीनों कंपनियों का दोस्तों, तो इनके ऑर्डर बुक भी अगर आप देखेंगे तो एचएलए के 80,000 करोड़ का, जो कि सबसे ज़्यादा है। वेल की बात करें तो 70,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं दोस्तों, डाटा पैटर्न भी इसमें इंक्लूडेड है, लगभग 1,000 करोड़ का ऑर्डर बुक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो एनालिस्ट अपने को देखने को मिलते हैं दोस्तों, मतलब उनका जो मानना है कि मतलब 3 से 4 साल लगभग आप कह सकते हैं कि मतलब डिफेंस कंपनीज मतलब कि वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ, जो कि रेवेन्यू के साथ वो आगे बढ़ती रहेंगी 12 महीने में देखा जाए। जैसा कि उन्होंने अनाउंसमेंट, बहुत सारे ऑर्डर्स इंक्रीज हुए हैं। मतलब करंट सिचुएशन को देख करके 3 से 4 सालों के लिए बहुत ही आगे का वो सोच रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पे अगर एचएलए की बात करें तो 80,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो कि अराउंड 2,40,000 करोड़ के आसपास मतलब आप कह सकते हैं 2026 तक देखने को मिल जाएगा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि अगर आपने लॉन्ग टाइम ओरिजन लेके चला, बीएनपी परिवार की अगर मैं बात करूँ तो उनकी भी अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टाइम ग्रोथ जो कि सस्टेनेबल बता रहे हैं। तो इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मतलब कि बहुत सारे एनालिस्ट अपने अपने बता रहे हैं, तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा डीपली जा करके स्टडी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी है। हम बहुत ज़्यादा मतलब कि डीप में जाएंगे नहीं, जैसा कि हमने पहले ही वीडियो बना दिया, आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जैसा कि आप देखते हैं 55% माल डिलीवरी में उठाया गया है। और अभी तक अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप अगर कॉर्पोरेट एक्शंस में जाएंगे, अनाउंसमेंट में जाएंगे, तो मतलब 10 जनवरी का ही आपको अपडेट देखने को मिलेगा। अभी तक कुछ इतना अनाउंसमेंट खास हुआ नहीं है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों जब तक कंपनी के रिजल्ट नहीं आते हैं, हालांकि हो सकता है कि मतलब कंपनी रिजल्ट अपने कब अनाउंसमेंट करेगी, मेरे पॉइंट से फरवरी मंथ में हो सकता है कि अनाउंसमेंट हो सकते हैं, जिससे मतलब कि बजट से रिलेटेड क्या आते हैं। अभी देखिए सबके मतलब एक्सपेक्टेशन है, एक भी फुलफिल नहीं होता तो मार्केट दोस्तों गिरावट हो जाएगी, नो डाउट। यहाँ पे देखा जाए तो मतलब इसी के लिए तो इसको मार्केट बोला जाता है। बहुत ज़्यादा अनसर्टेन देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों अगर और भी वर्स्ट कंडीशन में इस स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 3-3.5% स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि बजट को लेकर के ही ये स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर रहा है। तो आप चाहे तो थोड़ा सा इसको मतलब मेरे पॉइंट से देखिए, मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ आप इस स्टॉक को चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। फिर चाहे तो आप मतलब
कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है मल्टीबैगर बनेगा या नहीं बनेगा, उनके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, यूट्यूबर के अकॉर्डिंग क्या है, आप चाहे तो मतलब अपना डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि अगर गिरावट होती है तो कंपनी 2500 के आसपास आ सकती है, अगर बजट में कुछ इतना खास अनाउंसमेंट होता नहीं है और कंपनी के रिजल्ट इतना कुछ खास आते नहीं है तो हालांकि दोस्तों वही अगर तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो जाते हैं तो कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, तो हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले समय 4000 रुपये के आसपास भी जा सकता है और आने वाले समय ये कंपनी 5000 के लेवल को भी टच करेगी। चलो दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।